आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल श्री कृष्णा क्लासेज में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए वर्क एंड टाइम का पार्ट 7 लेकर आए हैं। इससे पहले हमने आपके वर्क एंड टाइम के 6 वीडियो आपके प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं। आप लोग वहां से जाके एक तरफ से क्रमवार से वीडियो को देखेंगे बगैर स्किप किए हुए, तो आपको काफ़ी चीज़ें नई मिलेंगी। और जो हमारे चैनल में नए जुड़ रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो पूरी वीडियो को, पूरे चैप्टर को एक तरफ से देखेंगे तो उनकी बातें पूरी समझ में आएंगी। और सबसे पहले हम उन बच्चों से निवेदन करना चाहते हैं जो हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप लोग जल्दी से जल्दी हमारा लक्ष्य है कि 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से पूरा हों ताकि आपको लाइव क्लास दे सकूं। तो आप लोग जल्दी से जल्दी अपने इत्र मित्र नात रिश्तेदार तक ये वीडियो शेयर करके सब्सक्राइबर की संख्या जल्दी से बढ़वाइए ताकि मैं आपको लाइव क्लास रोज़ दे पाऊं। और आप लोग घर पे ही बैठकर इस समय कोरोना महामारी के संक्रमण से पूरा देश जूझ रहा है, आप भी जूझ रहे होंगे, तो आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप लोग इसको खूब अच्छे से देखिए और हम आपको लाइव क्लास दे पाएँ। आप लोग इतना ज़रूर कीजिए, हमारे जो लक्ष्य है 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी आप पूरा कराइए। केवल एक लोग को जोड़िए, जितने सब्सक्राइबर हैं एक लोग को जोड़िए, 2 लोग को, 3 लोग को। ऐसा नहीं है आपके पास मित्र नहीं होंगे। जल्दी से हमारा टारगेट पूरा करिए। चलते हैं। और आज हमारी बिंदु होगी पार्ट 7 में कि सहायता पर आधारित प्रश्न। सहायता पर आधारित प्रश्न क्या होते हैं? जैसे आप लोग 3 लोग हैं काम करने वाले, काम करना शुरू किए, पता लगा एक होपलेस हो रहा है, हताश हो रहा है कि बोल रहा है मैं भागूंगा, तो इसमें कुछ कंडीशन रख दी गई तो आप काम करिए। आप काम नहीं कर पाएंगे तो तीसरे दिन चौथे दिन कोई ना कोई आपका हेल्प करेगा, हेल्प करके काम को करवाया जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन खूब इम्पॉर्टेंट हैं और आप लोग बगैर स्किप किए हुए शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखना। आपको काफ़ी चीज़ें अच्छी चीज़ें मैं लेकर आया हूँ जो कि आप लोग पहली बार देख रहे होंगे। कह रहा है ए बी और सी अकेले किसी काम को, क्वेश्चन पे चलते हैं, क्रमशः 20 दिन, 30 दिन तथा 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला कार्य करता है किंतु प्रत्येक तीसरे दिन वह बी और सी की सहायता से कार्य करता है, तो वह कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा? वह कार्य पूरा करने का मतलब है ए अकेले काम को कितने दिनों में पूरा करेगा अगर वह बी और सी की सहायता ना लेता। कहने का मतलब काम करने वाले कितने लोग हैं? ए है, बी हैं और सी हैं। आप देखिए भैया, प्रत्येक तीसरे दिन अगर ए जो है 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन काम करता, तब तीसरे दिन जो है जब ए काम करता भैया अकेले, तो उसी दिन उसके पास बी और सी भी काम करने के लिए आ जाते। देखिए भैया, मिस बी और सी तीसरे दिन केवल काम कर रहे हैं। आप देखिए भैया, प्रत्येक तीसरे दिन बोल रहा है भैया, तो प्रत्येक तीसरे दिन में पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, प्रत्येक तीसरे दिन बोल रहा है बी और सी काम करता है। कहने का मतलब जैसे ही तीसरा दिन लगा तैसे बी और सी भी आ जाएंगे। मिस तीसरे दिन कौन काम करेगा? तो ए, बी और सी तीसरे दिन काम करेंगे। तो वही पूछ रहा है, अगर वो सहायता के लिए बी और सी को ना लगाता तो वह काम कितने दिनों में पूरा करता? बहुत ही शानदार सवाल है, आप समझने की कोशिश करना, मैं आपको समझा दूंगा और आपकी बात भी समझ में आएगी। मान लीजिए भैया, अगर वो तीसरे दिन हेल्प ना लेता तो कितने दिन में करता? ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ए का 1 दिन का काम निकालेंगे तो 1/20 हो जाएगा, बी का 1 दिन का काम निकालेंगे तो 1/30 हो जाएगा, सी का 1 दिन का काम हो जाएगा 1/60। हम आपको जब ये वीडियो शुरू हुई है तब से ही मैं ये सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ। ए का काम हो गया, बी का काम हो गया, सी का काम हो गया। कह रहा है प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी आ रहा है और वह कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? मान लीजिए ए जो है वह काम x दिनों में पूरा करता है, या वह काम x जो है, ए जो है y दिनों में पूरा करता है। ऐसे लिख लेना। माना ए वह काम
पूरा y दिनों में पूरा करता है। मान लीजिएगा ये वह काम पूरा y दिनों में करता है, प्रत्येक तीसरे दिन आ रहा है। जैसे तीसरा दिन लगेगा तैसे b भी आ जाएगा और वैसे c भी आ जाएगा। मीन्स जो पूरा लगा हुआ समय है ए द्वारा, उसमें प्रत्येक तीसरे दिन b और c भी आ रहा है। आप देखिए y/3 का मतलब क्या है कि वो प्रत्येक तीसरे दिन आ रहा है। कहने का मतलब जैसे एक काम शुरू करता है, जैसे तीसरा दिन आता है उसके साथ काम करने वाले 2 अतिरिक्त लोग आ जाते हैं। वो चौथे दिन आ रहे हैं, तीसरे दिन, अभी मैंने डायग्राम बना के बताया। मीन्स ये तो अकेले x दिनों y दिनों में काम को पूरा करता, जैसे तीसरा दिन लगेगा वैसे b भी आ जाएगा और c भी आ जाएगा। इसको हल करिए तो ये हो जाएगा y/20 प्लस y, देखेंगे यहाँ ये बटे के रूप में है 3, नीचे आके गुणा हो जाएगा, भाग के रूप में है, यहाँ नीचे आके गुणा हो जाएगा, 30×3 = 90 हो गया, धन y/, ये भी नीचे आके गुणा हो जाएगा, 180 हो गया, इक्वल टू एक काम था 1 लिख लिए। अब इसी कुछ करना नहीं है, कैलकुलेट कर लो, y की वैल्यू निकाल लो, हमारा आंसर एलसीएम कितना हो जाएगा 20, 90, 180 का एलसीएम 180 हो जाएगा। बहुत शानदार सवाल है, इसको करेंगे तो 20 9 180, 9y 9 दूनी 18, 90 दूनिया 180, धन y इक्वल टू क्या भैया 1 आ गया। कैलकुलेट करिए, 9 2 11 1 12, 12y इक्वल टू देखें 180 यहाँ भाग के रूप में था, इधर गुणा हो गया तो y बराबर कितना हो जाएगा 12 1 के 12, 12 1 के 12 कितना बच गया 12 पंचे 60, ये क्या आया दिन आ गया। मिस अगर वो बी और सी की सहायता ना लेता तो वह काम कितने दिनों में पूरा करता, 15 दिनों में काम को पूरा हो जाता। बहुत ही लाजवाब सवाल था, अच्छा सवाल था। इससे और ही बेहतरीन सवाल अगला होगा, आप लोग इसको नोट करिए। बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, नोट करिए, इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं भैया, एक क्वेश्चन देखा जाए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, इसको देखा जाए। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग बगैर स्किप किए हुए एक तरफ से आप क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ए बी और सी, ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसे 20 दिनों में कर सकते हैं। एक कार्य आरंभ करता है और 5 दिनों तक कार्य करता है, फिर बी उस कार्य को ले लेता है और 5 दिनों तक कार्य करता है। अंत में सी उसे 18 दिनों में पूरा करता है। सी अलग से कार्य करते हुए उस कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकता है। अकेले कार्य करते हुए उस कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकता है। कह रहा है अगर सी अकेले उस काम को करना चाहता तो वह काम कितने दिनों में पूरा होता। बहुत ही अच्छा सवाल है, ये भी सहायता पर ही है, बिना एक दूसरे के हेल्प से काम नहीं पूरा हो रहा है। आप क्वेश्चन को पढ़े होंगे, जान गए होंगे। आप इसको देखा जाए क्या कह रहा है, कह रहा है ए और बी एक कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं। तो ए और बी का एक दिन का काम निकाला जाए तो ए का एक दिन का काम 1/, ए और बी का एक दिन का काम निकाला जाए तो ए और बी दोनों का काम कितने दिन में करते थे, मिलकर करते थे। तो ए का एक दिन का काम और बी का एक दिन का काम मिलकर कितना काम करते थे, 1/30 काम करते थे। इसके बाद क्या कर रहा है, बी और सी मिलकर 20 दिनों में करते थे। तो बी और सी का एक दिन का काम, बी का एक दिन का काम 1/20, सी का एक दिन का काम 1/c, पूरा काम कितना करते थे, 1/20 दिनों में करते थे। ये आपके क्वेश्चन में दिया है, मैंने कोई नई बात नहीं लिखी है। देखिए ए और बी एक कार्य को 30 दिनों में करते थे, तो ए का एक दिन का काम 1/a, बी का एक दिन का काम 1/b, काम कितना आया 1/30 आ गया। बी और सी मिलकर उस काम को 20 दिनों में करते थे, तो बी का एक दिन का काम 1/2b, सी का एक दिन का काम 1/c, उस काम को कितना एक दिन का काम दोनों का आया 1/20 है। अब चलते हैं, कह रहा है एक कार्य आरंभ करता है 5 दिनों तक काम करता है। एक कार्य आरंभ करता है और 5 दिनों तक काम करता है। कहने का मतलब अब देखें तो ए का 5 दिनों का काम कितना हो जाएगा, 5/a, 5 दिनों तक काम किया।
इसके बाद फिर बी ले लेता है, 15 दिनों में काम करता है। फिर कौन काम करता है? 15 दिनों तक काम कौन करता है? बी काम करता है। और फिर क्या करता है? 18 दिनों तक सी काम करता है। 18 दिनों तक सी काम करता है तो 18 दिनों का सी का काम देखें भैया, पूरा काम कितना था? 1 था, 1 हो गया। बस इसी को सॉल्व करना है और हमारे जितने चतुराई से कैलकुलेशन करेंगे और उतनी जल्दी से हमारा आंसर आ जाएगा। अगर देखा जाए इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कैलकुलेशन देखें, 5/a प्लस इसको लिख सकते हैं 5/b प्लस 10/b। अगर देखा जाए दोनों को जोड़ेंगे यही हो गया, कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। इसको लिख सकते हैं 10/c प्लस 8/c = 1। आप देखें हमने कोई नई चीज़ नहीं लिखी है, केवल हमको सफाई से कैलकुलेशन करना है। अगर देखा जाए इन दोनों के अंश में 5 कामन दिख रहा है, 5 कामन ले लिए तो ये 1/a प्लस 1/b। अभी देखें और यहाँ से देखेंगे दोनों में से 10 कामन दिख रहा है अंश में, 10 कामन ले लिए 1/b प्लस 1/c धन 8/c = 1। आप देखें a प्लस b की a/1/a प्लस 1/b की वैल्यू यहाँ से रख लेंगे। आप देखें कैलकुलेशन देखें, 5 × 1/30 प्लस 1/b प्लस 1/c की वैल्यू यहाँ से रख लेंगे तो 10 गुणे कितनी वैल्यू है? 1/20 प्लस 8/c = 1। आप देखिए कुछ किया नहीं गया है, यहाँ पहले क्वेश्चन से a प्लस b का मान रख दिया गया है 1/30 और यहाँ से b 1/b प्लस 1/c की वैल्यू 1/20 रख दिया गया है। बस केवल सफाई से कैलकुलेशन, आपका उत्तर। आप देखें यहाँ देख लिया जाए, कैलकुलेशन करेंगे 5 छक्का 30, 0 से 0 कट गया भैया, तो ये आ गया 1/6 प्लस 1/2 प्लस 8/c = 1। अब देखा जाए इसको कैलकुलेट कर लें, इसका एलसीएम कितना हो गया? 6 हो गया। यहाँ से देखें एलसीएम कितना हो गया? 6 हो गया। तो ये हो जाएगा ये आ गया भैया, कितना आ गया? 8/c = 1। इसको जोड़ेंगे तो ये इधर जाके घट जाएगा, तो 8/c = कितना हो जाएगा? 1 माइनस ये 4/6, या तो यहीं सिंप्लीफाई कर देंगे तब भी आंसर आ जाएगा, या इसको 2 दूनी 4, 2 3 6, कितना आ गया भैया? c बराबर 8 × 24 हो जाएगा। 3 1 के 3, 3 में से 2 निकल जाएगा, 1/3 आ जाएगा। ये कितना आ गया? 24 दिन है, घंटा दिन है। ये हमारा उत्तर आ गया। सी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करता? 24 दिनों में पूरा करता। यही हमारा उत्तर हो गया। या यहीं से थोड़ा बढ़ा लो, ये हो जाएगा 3 - 2/3 हमारा उत्तर हो जाएगा। आप नोट करिए, अच्छा सवाल था, बहुत ही अच्छा सवाल था। आप लोग करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। एक बार फिर से देखें, ए और बी का एक दिन का काम 1/30, बी और सी मिलकर करते थे 20 दिनों में, बी और सी का एक दिन का काम 1/20। ए पर काम आरंभ करता है, 5 दिनों तक काम करता है, ए का 5 दिनों का काम। फिर बी ले लेता है, 15 दिनों तक काम करता है। फिर सी ले लेता है, 18 दिनों तक काम करता है। तो सी का 18 दिन का काम, बी का 15 दिन का काम, ए का 15 दिन का काम। कुछ नहीं किया गया है, इसको केवल देखो 15 बी को लिख सकते हैं 5b प्लस 10b, 18/c को लिख सकते हैं 10c/8c। इसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, केवल कैलकुलेशन करने के लिए। बहुत ही आसान सवाल था ये, बट आपको होशियारी से कैलकुलेशन करना सिखाया गया, नहीं तो ये बहुत लेंदी हो जाता। इसलिए इसका यूज भी हो गया और हमारा क्वेश्चन भी लग गया और काफ़ी शानदार सवाल था। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके बात समझ में आएगी। चलते हैं, एक और नया क्वेश्चन लेकर आते हैं। आप लोग वीडियो को एक तरफ से देखते रहें, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आप देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। चलते हैं भैया, एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। इसको खूब अच्छे से देखिए, आपके बोर्ड पे लिखा गया है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आप देखिए। अगर ये सब बातें समझ में आ रही हैं तो आप इसको तुरंत खटाखट आप व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से शेयर कीजिए। हमने आपको शुरू में बताया, हमारे लक्ष्य को पूरा करिए आप लोग, तब आप लोग को लाइव मिलेंगे।
लाइव क्लास एक एक 1.5 घंटे की 2-2 घंटे की रीजनिंग वगैरह मिलेंगी। पहले लक्ष्य को पूरा कीजिए आप लोग। देखिए भैया क्या करा है, ए और बी एक काम को क्रमशः 10 दिन 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 10 दिनों व 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए ने अकेले 4 दिन काम किया, बाद में बी ने अकेले 5 दिन काम किया, इसके बाद सी ने अकेले शेष काम को 8 दिनों में पूरा किया। तो बोल रहा है तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब बहुत ही अच्छा सवाल है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसको देखा जाए कैसे लगाया जाएगा। सबसे पहले देखो काम करने वाले कितने लोग हैं, ए और बी और सी लोग हैं। कह रहा है ए और बी काम को 10 व 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए ने अकेले 4 दिनों तक काम किया, फिर बाद में बी ने 5 दिनों तक अकेले काम किया। इसके बाद शेष काम बोल रहा है, शेष काम को सी 8 दिनों में पूरा करता है। तो सबसे पहले आप देखें भैया, ए व बी द्वारा किया गया काम देखा जाए भैया, किया गया काम कितना काम किया गया है उसको देखा जाए। अगर देखा जाए ए का 1 दिन का काम कितना है, 1/10 है। बी का 1 दिन का काम कितना है, 1/5 है। एक दिन का काम आया। अब देखिए ए कितना काम कर रहा है, 4 दिन तक काम कर रहा है। उसके बाद बी अकेले उसे 5 दिन तक काम कर रहा है, 5 दिन कर दिए। मिस ए और ए का 4 दिन का काम और बी का 5 दिन का काम कितना किए हैं उसको निकालते हैं। 5 के 5, 5 3 10, 2 दूनिया 4, 2 5 10। एलसीएम कितना हो गया, 15 हो गया। 3 और 5 का एलसीएम 15 हो गया। 5 3 15, 3 दूनिया 6 हो गया। 3 5 15 कितना आ गया भैया, ये 11/15 भाग काम किए। कौन किया, ए और बी द्वारा। ये ए और बी द्वारा, ए द्वारा 4 दिनों में किया गया काम और बी द्वारा 5 दिनों में किया गया काम कितना है, कितना काम है भैया, 11/15 भाग काम किया गया है भैया। इतना काम किया गया है ए और बी द्वारा। अब आगे चलते हैं। उसके बाद सी ने अकेले शेष काम को 8 दिनों में पूरा किया। मीन्स अब शेष काम निकाला जाए। शेष काम बराबर क्या होता है, 1 माइनस किया गया काम, 1 माइनस किया गया काम कितना आ गया भैया, ये आ गया 4/15 भाग। आप देखिए भैया अभी शेष कितना काम रह गया है, 4/15 काम शेष रह गया है। कह रहा है बी ने शेष काम को 8 दिनों में पूरा किया। मीन्स बी द्वारा, अगर देखा जाए बी द्वारा 8 दिनों में कितना काम किया जा रहा है, तो आप बड़े आराम से बोलेंगे 4/15 भाग। आप देखें भैया बी द्वारा, बी नहीं भैया सी द्वारा 8 दिन में किया गया काम कितना हो जाएगा भैया, किया गया काम कितना है, 4/15 भाग। अगर सी द्वारा 1 दिन में किया गया काम निकाला जाए तो क्या होगा, ये हो जाएगा 4/15 इंटू 1/8। इसको कर लेंगे भैया, इसको काट देंगे, 4 1 4, 4 दूनी 8। मिस 1 दिन में किया गया काम कितना है भैया, 1/30 भाग। मिस 1 दिन में किया गया काम कितना होगा, 30 काम करेगा भैया। ये सी का 1 दिन का काम आया भैया, सी का 1 दिन का काम आया 1/30। अगर 1 दिन में काम आया 1/30 तो पूरा काम सी द्वारा पूरा काम किया जाने में लगा, समय बराबर कितना हो जाएगा भैया, 30 दिन आ गया। अब देखिए भैया बहुत ही अच्छा सवाल है, बस आप समझ जाइए, बिना समझे आप कर नहीं पाएंगे। और आप जब समझ जाएंगे तो ये सब लिखने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप विदिन सेकंड करेंगे। सी एक काम को 10 दिनों में, बी 15 दिनों में और सी वाला यहाँ से निकाल लिए 30 दिनों में। तो करा तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, देखिए तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे, तीनों का काम निकाल लीजिए। तो देखेंगे ए कितने दिन में करता था, अब ध्यान से देखें,
ए कितने दिन में करता था 10 दिनों में, बी कितने दिन में करता था 15 और सी कितने दिन में हमने निकाला 30। तीनों मिलकर एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम में इस पूरा काम कितना आया 30 काम आया। पूरा काम कितना आ गया 30 आ गया। तो ए अगर एक काम को 10 दिनों में करता है तो 30 काम को 3 दिनों में, बी अगर एक काम को 15 दिनों में, सी 30 काम को 2 दिनों में और सी एक काम को अगर 30 दिनों में करता है तो 30 काम को 1 दिनों में करेगा। अब देखो तीनों मिलकर बोल रहा था, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे तो जोड़ लेंगे भैया। कितना हो गया भैया ए बी सी मिलकर कितने दिन में करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये 6 आ गया। देखिए 3 2 5 1 6 आ गया। काम पूरा कितना था 30 था, 30 को 6 से भाग दे दीजिए, हमारा आंसर आ गया 5 दिन। ये बहुत ही शानदार सवाल था। ये ग्रेजुएट स्तर में पूछा गया है, आपके ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, रेलवे 2010 में पूछा गया है, सीजीएल में काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। बस आप लोग के बात समझ में अगर आ गई होगी तो आप क्वेश्चन को बड़े आराम से कर पाएंगे। यहाँ पे देखेंगे शेष काम काहे निकाला गया भैया, यहाँ से शेष काम निकाला गया। शेष काम कह रहा है बी जो है शेष काम को 8 दिनों में पूरा कर रहा था। शेष काम इसीलिए मैंने निकाला कि 4/8 भाग शेष रह जाएगा। इसके बाद सी उसको करने में 8 दिनों का समय लगाएगा, 1 दिनों में 1/23, पूरा काम करने में 30 दिनों का समय लगाएगा। सी अकेले, तो ए और बी और सी वाला मालूम था, ये पिछला क्वेश्चन बन गया और ये बड़े आसानी से हम इसको सॉल्व कर लिए। एक क्वेश्चन मैं आपको और करके दिखाता हूँ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन वो भी होगा। अच्छे क्वेश्चन है, टॉप के क्वेश्चन हैं, ये सब नोट करिए आप। देखिए भैया एक क्वेश्चन और लिखा गया है आपके बोर्ड पर। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। ये एक दूसरी परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछे गए हैं, आपसे पूछा भी जा सकता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला इसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। बी अकेला इस कार्य को पूरे 4 दिन लगाता है। इसके पश्चात बी ए अकेला उसे पूरा करने में कितना दिन और लेगा। कहने का मतलब बी काम करने के बाद भी आप देखेंगे कितना समय दिन और लेगा। कहने का मतलब और दिन लेगे का मतलब कि बी के बाद कुछ और काम शेष रह जाता है। आप देखिए क्या क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर इस काम को 8 दिनों में करते हैं। कहने का मतलब ए और बी का 1 दिन का काम निकाले, कितना काम करते थे तो 1/8। आप देखिए भैया और क्या कह रहा है, बी अकेला इस काम को कितने दिन में करते था। बी का 1 दिन का काम कितना आ गया 12 दिनों में करता था। अगर यहाँ से देखा जाए ए वाला काम निकाल लिया जाए, आप ध्यान से देखें, बी 1/b की वैल्यू 1/12 आ गई। अगर यहाँ से ए का 1 दिन का काम निकाला जाए तो क्या आ जाएगा 1/8। 1/b का मान क्या है 1/12, इधर रखेंगे तो इधर जाके माइनस हो जाएगा 1/12। अब इससे हम ए का 1 दिन का काम निकालेंगे। ए का 1 दिन का काम निकालेंगे अगर, तो आप देखें एलसीएम कितना हो गया है 24, 8 3 24, 12 दूनी 24, कितना आ गया भैया ये 5/24 आ गया। आप देखिए ए का 1 दिन का काम कितना आ गया 5/24। कहीं गलती हुई क्या, 1/8 1/12 ठीक तो है। अच्छा ये माइनस है भाई, ओहो देखेंगे ये माइनस लगेगा यहाँ पे 1/24। ए का 1 दिन का काम कितना आ गया 1/24 आ गया। अब ध्यान देंगे ए का 1 दिन का काम 1/24 आ गया। अब कह रहा है बी 4 दिनों तक काम करता है। बी 4 दिनों का काम करता है मीन्स, अब देखें ये देखो बी अकेले इस कार्य को पूरा करने में 4 दिन का समय लेता है। मीन्स बी द्वारा 4 दिन में किया गया काम, आप देखिए 1 दिन में काम कितना करता था भी 1/12 करता था। 4 दिन का काम कितना हो गया 1/4 दिन में काम कितना करेगा 1/3 काम करेगा। इसके बाद शेष काम कितना रह गया है, शेष काम भी कितना रह गया है केवल बी
1/3 काम कर पाएगा, शेष काम -1 माइनस किया गया काम मिस 2/3 भाग शेष रह गया है। आप देखिए भैया, अगर देखा जाए ए एक काम पूरा करता था, अब इसके पश्चात देखें इसके बाद जो है ए अकेले उसे पूरा करने में और कितना दिन लेगा। अगर ए देखा जाए ए और कितना समय लेगा, तो इसको कैसे किया जाए, मीन्स ए द्वारा एक काम पूरा करने में लगा समय बराबर कितना था भैया, आप देखें यहाँ से 24 दिन का समय लगा था, तो ए द्वारा 2/3 भाग पूरा करने में लगा समय कितना हो जाएगा, 24 गुणे 2/3, 3 8 24, 8 2 16 दिन। कितना समय लगेगा भैया, 16 दिन का समय ए द्वारा और लगेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन था। इसको नोट करिए आप लोग, ये आने वाले एक दिवसीय परीक्षाओं में आपसे कहीं ना कहीं ये ज़रूर पूछेगा। आप इसको नोट करिए, एक बार फिर से देखिए इसको। ए और बी मिलकर 8 दिनों में करते थे, तो ए और बी का 8 हो गया। कह रहा है बी अकेले 12 दिनों में करता है, तो बी का 1 दिन का काम। अगर देखा जाए ए और बी वाले में से अगर बी वाले काम को घटा देंगे तो ए वाला काम आ जाएगा, ए वाला आ गया। बी कह रहा है बी अकेला 4 दिन तक काम किया, बी द्वारा 4 दिन में किया गया। अगर 1 दिन में 1/12 काम करता है तो 4 दिन में 1/3 काम करेगा। इसके पश्चात बोल रहा है, इसके पश्चात ए आ जा रहा है, इसके बाद जो काम बचा रहेगा उसी को काम को पूरा करेगा। शेष काम निकाल लिए, हमको पता है ए पूरा काम 24 दिनों में करता है, तो शेष काम 2/3 भाग बाकी है, 2/3 भाग करने में 16 दिन का समय लगाया। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट था, बहुत शानदार क्वेश्चन था। इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको और बता रहा हूँ, बहुत ही शानदार क्वेश्चन वो भी है, उसको देखिए, एकदम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, नोट करिए इन सबको। चलते हैं भैया, एक क्वेश्चन देखा जाए। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपसे आने वाले एक दिवसीय परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछा गया है, आपसे पूछा जा सकता है। इसको लगाया जाए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको देखा जाए कैसे लगेगा। आप देखिए, कह रहा है ए द्वारा 1 दिन में किया गया काम बी द्वारा 1 दिन में किए गए काम का आधा है। आप देखिए, ए द्वारा 1 दिन में किया गया काम बी द्वारा किए गए काम का आधा है। आप देखिए भैया, अगर इस तरीके से करेंगे तो आप बड़े आसानी से करेंगे। कहने का मतलब ये आ गया, अगर मान लीजिए, माना ए अगर x दिनों में करता है तो b उसका आधा समय लेगा, b कितना लेगा, x/2 समय लेगा। चलते हैं, अब कह रहा है b द्वारा 1 दिन में किया गया काम, b द्वारा 1 दिन में किया गया काम c द्वारा किए गए काम का आधा है। c द्वारा किए गए काम का आधा है, तो मीन्स b पहले कितना काम करता था, b x/2 काम करता था, इसका आधा है, मीन्स x/2 का आधा कितना हो जाएगा, x/4 हो जाएगा। अब कह रहा है अगर c x/4 दिन में करता है, तो कह रहा है c अकेले इस काम को 7 दिनों में करता है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 28 दिन। अब क्या बोल रहा है भैया, x का मान यहाँ से निकाल लिए। आप देखें, अगर c अकेला 7 दिनों में करता है तो x का मान यहाँ से 7 चौक 28 हो गया। कह रहा है, एक बार देखें, एक काम को a द्वारा 1 दिन में किया गया काम b द्वारा किए गए काम का आधा। अगर b एक काम करता है या x काम करता है तो b x/2 काम करता है, तो x मान लिए, b x/2 मान लिए। फिर आगे चलते हैं, b द्वारा 1 दिन में किया गया काम c द्वारा किए गए काम का आधा, मीन्स c द्वारा जो है b द्वारा किए गए काम का आधा है, b द्वारा किया गया काम कितना है, x/2, x/2 का आधा कितना हो जाएगा, 1/4, x/4 हो गया। और c अकेले 7 दिन में करता है, तो यहाँ से x का मान निकालिए। अब कह रहा है तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। आप देखिए, तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। कहने का मतलब
ए, बी और सी का एक दिन का काम निकालें। ए, बी और सी का एक दिन का काम निकालो। एक दिन का काम निकालेंगे तो बड़े आसानी से आंसर आ जाएगा। एक दिन का काम निकालेंगे, ए वाला तो कितना हो जाएगा भैया 1/x। अगर बी वाला देखा जाए कितना हो जाएगा, बी वाला देख करेंगे तो 1/x/2, 2 ऊपर चला जाएगा पलट हो के भैया, ये हो जाएगा 2/x। फिर देखें सी का एक दिन का काम निकाला जाएगा तो 1/x/4, 4 ऊपर चला जाएगा 4/x। तो यहाँ पर लिख लिए 4/x बराबर कितना काम था, एक काम था, बराबर 1 लिख लेंगे। आप देखिए भैया, इसको देखिए आप लोग, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो अब यहीं से आप लोग इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करिए इसको भैया। आप देखिए 4 2 6 1 7 7/x में x का मान यहाँ से क्या निकाले हैं भैया 28 में 7/28 हो गया, 7 1/4। एक दिन का काम कितना आया 1/4 काम आया। ए, बी, सी पूरा काम करेंगे, पूरा काम कितना दिन में करेंगे भैया, तो 1/4 में क्या आ गया 4 दिन आ गया। बहुत ही शानदार सवाल था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोग नोट करिए, आप लोग इसको जानते रहिए। उम्मीद है ये सब बातें आप लोग को समझ में आई होगी। अगर ये सब बातें समझ में आई है तो आप इसको इतर मित्र के बीच में शेयर कीजिए। अगर वीडियो में कोई कमी नज़र आती है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, तो आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, तो उसमें हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। आप लोगों को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।